एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो हमें ना 11th टर्म दे दी है 38, 16th टर्म दे दी है 73, तो हमें 31st टर्म निकालनी है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें दो पद दिए हैं 11वां और 16वां उसको लिख लेते हैं। तो A11 इक्वल्स टू 38 एंड A16 इक्वल्स टू 73। ठीक है, तो हम सीरीज़ लगाएंगे, मतलब कि फॉर्मूला लगाएंगे AP की सीरीज़ का। AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N-1 D। तो A11 इक्वल्स टू A नहीं दिया है, प्लस में 11-1 D एंड A16 इक्वल्स टू A प्लस 16-1 D। ठीक है, अब A11 हमें दिया है 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 D एंड A16 इक्वल्स टू A प्लस 15 D। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं A16 की वैल्यू भी हमें दी है 73 इक्वल्स टू A प्लस 15 D। इस तरीके से अब हम इसको सोल्व करेंगे जिससे कि हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी के बाद हम 31वां पद निकाल सकते हैं। करेंगे सब्सट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि हमारी इक्वेशन बन पा रही है ईजिली। आप इसमें से A को कट करके D में वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम सब्सट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो कैसे करेंगे? A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 है एंड A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 है। ठीक है, तो हम ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे एंड ये माइनस कर देंगे। ठीक है, D की वैल्यू A की वैल्यू कट हो जाएगी, D की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 10D प्लस के हैं, माइनस के 15D माइनस के हैं, तो आ जाएगा माइनस के 5D। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के 73 है, प्लस के 38 है, तो कितना आएगा? 73 माइनस के हैं तो बचेंगे माइनस के 35। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। D इक्वल्स टू आ जाएगा 35/7। 7 5 जा, अच्छा ये 5 है हमारा, 5 7 जा 35, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो D की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इस तरीके से 5D इक्वल्स टू 35 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, D इक्वल्स टू 35/5 आ जाएगा। 5 से 7 टाइम्स में 35 कट जाएगा, तो D की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हम ईजिली ना वैल्यू निकाल पाएंगे किसी भी पद की। तो हमें फाइंड करना है अब A की वैल्यू। तो A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन हमने अभी निकाली थी, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हम A की वैल्यू ईजिली निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से
बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, या फिर a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, या फिर a इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 32। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम n निकालेंगे, मतलब कि an कौन सा पद है जो 178 है, 31वां पद निकालना है हमें। तो हमने d और a की वैल्यू निकाल ली है। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं इक्वेशन का। देखिए हमसे कहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। तो हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना है। तो इसलिए हमने A और D की वैल्यू निकाली है। अब हम A31 निकाल लेंगे। कैसे, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो A31 निकल आएगा जब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 32, प्लस में n की वैल्यू है 31 माइनस 1, D की वैल्यू हमने निकाली है 7, इंटू में आ जाएगा 7, माइनस के 32, प्लस में ये हो जाएगा 30 इंटू 7, और 32 माइनस के प्लस के हो जाएंगे 210। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 32 को 210 में से घटाकर क्या आ जाएगा 178। तो 178 हमारा 31वां पद है जो कि हमें निकालना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब हमें दो पद दिए हों तो उनकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन को सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन करके d या a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, d या a की वैल्यू दोनों की निकालनी है। उसके बाद हम कोई भी पद इजीली निकाल पाएंगे, चाहे 31वां हो, 1000वां हो, या कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो ईजिली हम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें AP में 50 पद हैं, तो हमें दिए गए हैं 50 पद हैं। AN हमें दिया है 50 हैं, मतलब n की संख्या हमें 50 गिवन है। एंड तीसरा पद 12 है। A3 हमें दिया है 12 है। एंड लास्ट टर्म अंतिम पद L जो है वो हमारा 106 है, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे AN वाला। AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। तो पहले हम तीसरे पद के लिए लगा देंगे, और लास्ट टर्म 50 है, पूरे में 50 है, तो लास्ट टर्म का मतलब 50वां पद हमें A50 भी दिया हुआ है। ये हम A50 भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म 50 है तो A50 की वैल्यू कितनी है, 50वां पद हमारा 106 है मतलब, ठीक है। तो अब हम दोनों में क्या लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, जिससे कि हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले A3 लगाएंगे इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है।
या फिर A3 हमें कितना दिया है 12, A3 की जगह मैंने 12 लिख दिया, इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। A3 हमें गिवन है 12 एंड इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम A50 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1D। A50 की वैल्यू हमें दी है लास्ट टाइम कौन सी है 106, 106 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू A प्लस 49D हो जाएगा। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमने किस में बना ली है A और D में। तो अब हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करने पर तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 49D इक्वल्स में 106। ठीक है, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हम इसके नीचे लगाएंगे साइन। तो साइन कैसे लगाएंगे, यहाँ माइनस के हो जाते हैं नीचे वाले के सारे साइंस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस के 47D। जब 49 में से 2D कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 47D इक्वल्स में माइनस के 94। ठीक है, तो D इक्वल्स में क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, 94/47। 47 टूज़ा होते हैं 94, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, तो D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके D का मान। तो लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने पुट कर रहे हैं D इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, A प्लस 2D इक्वल्स में 12, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, या फिर A प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 4, A इक्वल्स टू आ गया 8। ठीक है, A की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 8। अब बस इजली हम कोई भी पद निकाल लेंगे। तो हमें निकालने बोला था A29। A29 हमें फाइंड करना है, तो हम A प्लस n माइनस 1D लगाएंगे। तो A की वैल्यू हमने निकाली है 8 प्लस n हम रखेंगे 29 माइनस 1, D हमने निकाली थी 2 इक्वल्स में 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 2, या फिर 8 प्लस 28 2 जा कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16, हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब ये जोड़ के कितने आ जाएंगे 64। तो हमारा A29 आया है 64, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी ईजिली सॉल्व कर लिया है। बस याद रखना है आपको कि आपको जो दो पद दिए हैं ना, उनसे इक्वेशन बना लेनी है दो, और उनसे हमें A और D का मान निकाल लेना है, और बस जस्ट हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। कोई भी पद हमें निकालने बोलेंगे तो हम ईजिली उसको निकाल पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 एंड -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें तीसरा और नवा पद दिए गए हैं जो कि 4 और -8 है। इसका कौन सा पद ऐसा होगा कि जो 0 होगा। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8,
रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द AP इज़ ज़ीरो। ठीक है, हमें निकालना है कि कौन सा पद ज़ीरो होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमें तीसरा और नवा पद दिया है ना, उससे इक्वेशन बना लेनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया है। सॉल्यूशन, तीसरा पद तो A3 हमें दिया है 4 एंड नवा पद दिया है A9 हमें दिया है -8। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, बिल्कुल परफेक्टली मेथड को लेके चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 D, AN इक्वल्स टू में AN की जगह हम रख देंगे A3 इक्वल्स टू में A प्लस 3-1 D। A3 हमें कितना दिया है 4, तो 4 इक्वल्स टू में A प्लस 2D। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से A9 रखेंगे, A9 इक्वल्स में A प्लस 9-1 D। A9 कितना दिया है -8, -8 इक्वल्स टू में A प्लस ये 9-1 हो जाएंगे 8D। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, आप लिख सकते हैं घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को घटा देंगे। A प्लस 2D इक्वल्स टू में 4 एंड A प्लस 8D इक्वल्स टू में -8। ये हो जाएगा, ये माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे कट, और -8D में से प्लस के 2D जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 8D इक्वल्स टू में ये आ जाएगा कितना 12। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था प्लस हो गया, तो D इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 12/6 माइनस के 6 2 जा 12, तो D इक्वल्स टू में आ जाएगा -2। तरीके से हमने D की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हमने देखना है कि A की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो कोई सी भी इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट करेंगे एंड A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, या फिर A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस माइनस हो जाएगा -4, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू में 4। A 2 2 ज़ा 4 माइनस के 4 इक्वल्स टू में 4। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी A इक्वल्स टू में 4। जब ये माइनस के हैं यहाँ पर तो यहाँ आकर हो जाएंगे माइनस के, प्लस माइनस तो माइनस के यहाँ आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 4। ठीक है, जब ये यहाँ पर माइनस के थे तो इधर आकर प्लस के हो जाएंगे। A इक्वल्स टू आ जाएगा 8। A की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो निकालना है ना वो देख लेना है। क्या निकालना है, यदि किसी AP के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें AN जो है ना वो क्या निकालना है, शून्य निकालना है। क्या निकालना है, 0।
तो ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू an को ज़ीरो कर लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा पद निकालना है जो ज़ीरो हो। तो ज़ीरो रख लेंगे इसको। इक्वल्स टू में a, हमें n का मान निकालना है। मेन शब्दों में हमें क्या निकालना है, n का मान, कि n का कौन सा मान होगा जो कि an लास्ट पद या फिर जीरो होगा। an का कौन सा मान ऐसा होगा जो जीरो होगा। an को हम लास्ट टर्म को जीरो रख लेंगे, मतलब कि हमें n की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सा पद होगा। तो a प्लस n माइनस वन d लगाएंगे। an को हमने क्या रखा है, ज़ीरो, ठीक है। इक्वल्स टू में a हमने क्या निकाला है, 8, प्लस में n माइनस वन को ऐसे ही रख देंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। d हमारा आया था -2, ठीक है। अब 8 और ये क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2n, माइनस माइनस हो जाएंगे +2। अब यहाँ से क्या आएगा, 8 और 2 10 -2n, या फिर 2n को यहाँ भेज देंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इक्वल्स टू में 10, या n इक्वल्स टू 10/2, 2 5 ज़ा 10, n इक्वल्स टू आ जाएंगे 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया है कि पांचवा पद जो होगा ना, a5 का जो मान होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। पांचवा पद क्या होगा, ज़ीरो। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। बस हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हमें जो भी दो पद दिए हैं उनको हमें इक्वेशन में निकाल लेना है। उससे हमें सबसे पहले d या a का मान निकालना है। दोनों का मान निकालने के बाद फिर हमें जो भी पद निकालने बोला है वो हम इजीली निकाल पाएंगे। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं।